सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। सर, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे महत्वपूर्ण खबर। किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा ऑटो वेतन आयोग का लाभ। देखें लिस्ट, कहीं आपको विभाग तो नहीं, आपका विभाग तो नहीं। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑटो वेतन आयोग की मंजूरी दी जा चुकी है। जनवरी में ही सरकार ने नए वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया था। हालांकि गठन की प्रक्रिया अभी जारी है। केंद्र के करोड़ों सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ऑटो वेतन आयोग का लाभ मिलना है, परंतु अब खबर आ रही है कि काफ़ी कर्मचारियों को ऑटो वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से ऑटो वेतन आयोग का गठन किया जाना है। वेतन आयोग की टीम में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। कर्मचारियों के लिए यह टीम भत्तों और बेसिक सैलरी को संशोधित कर सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करेगी कि कर्मचारियों की कितनी सैलरी होना चाहिए, कैसे बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी। तो ऑटो वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन महंगाई व मौजूदा ज़रूरतों का आकलन करके आयोग करेगा। फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के आधार पर सैलरी तय होगी। नए वेतन आयोग में 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, यानी बेसिक सैलरी में 92 से 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, वो बढ़कर सीधे 51,480 रुपये हो सकती है। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है। इसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित किया जाता है। वर्तमान में बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है। आठ वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर सैलरी बढ़ोतरी का आधार रह सकता है। लाखों कर्मचारियों को आठ वेतन आयोग से उम्मीद। आठवें वेतन आयोग के गठन की सरकार ने मंजूरी दी है। जब से मंजूरी मिली है, तब से सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है। लाखों सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग लागू होते ही उनकी सैलरी में अच्छा तगड़ा इजाफा होगा। क्या सच में सभी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा? तो आइए जानते हैं। कुछ विभाग नहीं आएंगे आठवें वेतन आयोग के अंडर। हर विभाग को आठवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत नहीं आएंगे। इन विभागों के कर्मचारियों पर आठवें वेतन आयोग के फायदे लागू नहीं होंगे। लागू होने के बाद भी इन कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा नहीं होगा। हर विभाग को आठवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत नहीं आएंगे। इन विभाग के कर्मचारियों पर आठवें वेतन आयोग के फायदे लागू नहीं होंगे। लागू होने के बाद भी इन कर्मचारियों को सैलरी में इजाफा नहीं होगा। ये हैं वो कर्मचारी जिन पर लागू नहीं होगा आठ वेतन आयोग। केंद्र सरकार के अधीन लाखों कर्मचारी काम करते हैं और लाखों कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर पेंशन ले रहे हैं। इनमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के अधीन नहीं आएंगे। वहीं साथ में किसी ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी जैसे किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी वेतन आयोग के अधीन नहीं आते हैं। ये वेतन आयोग के दायरे से बाहर है। इन लोगों पर नए वेतन आयोग का असर नहीं पड़ता। अलग अलग नियमों के तहत इनकी सैलरी और भत्ते तय होते हैं। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।